चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा बलों के सफल नक्सल ऑपरेशन का असर नजर आने लगा है। तेलंगाना से पामेड़ जाने वाले अब सीधे बीजापुर से पामेड़ जा सकते हैं। यही नहीं, 25 वर्षों से बंद गारपा का साप्ताहिक बाजार शुरू हुआ है। कोंडापल्ली में भी सेवाएं शुरू हुई हैं। 570 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। विजय शर्मा ने यह भी बताया कि सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। कुल 30 नक्सली मारे गए हैं। वहीं नई सरेंडर नीति का अनुमोदन मंत्रिमंडल से हुआ है। सामूहिक तौर पर सरेंडर करने पर इनाम की राशि डबल होगी। उन्होंने ये भी कहा कि शहीद परिवार की समस्याओं पर आईजी रेंज पर सुनवाई होगी। शहीदों की मूर्ति लगाने के लिए वीर बलिदानी योजना शुरू की गई है। इसके लिए 10 करोड़ राशि स्वीकृत की गई है। कि कल हुए जो नक्सल विरोधी ऑपरेशन है, जिसमें सर्च ऑपरेशन चल रहा था, सुबह 7 बजे से फायरिंग शुरू हुआ था गंगालूर क्षेत्र में, बीजापुर में, जो कि धुर नक्सल प्रभावित ही माना जाता है। और वहां पर ये फायरिंग शुरू होने के बाद दोपहर शाम तक बड़ी स्पष्टता के साथ समाचार आई कि 26 नक्सली इसमें मारे गए हैं और उनके शव भी बरामद किए गए हैं। शिनाख्ती का काम आज और कल में पूर्ण किया जाएगा। उनमें कितने के इनाम है, कितने नक्सली उसमें हैं, इन सारी चीज़ों को ये निर्धारित किया जाएगा। साथ ही साथ 4 नक्सली और भी हमारे कांकेर के ऑपरेशन में, जिसमें डीआरजी कांकेर, बस्तर फाइटर्स और बीएसएफ के जवान संयुक्त रूप से काम कर रहे थे। तो कांकेर और नारायणपुर के बॉर्डर एरिया में एक यह ऑपरेशन हुआ जिसमें 4 और लोग मारे गए। इस तरीके से बड़ी उपलब्धि जो नक्सल प्रभावित नक्सल ऑपरेशन के लिए मिली, वो 30 नक्सली कल मारे गए हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी पुष्पांजलि हमारे साथ में जुड़ गई हैं। पुष्पांजलि, छत्तीसगढ़ में लगातार चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों पर मिल रही सफलता के बाद गृह मंत्री ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस बात को लेकर साफ तौर पर यह भी कहा कि जितने भी अभियान चलाए जा रहे हैं नक्सल विरोधी अभियान, उन सभी में एक बड़ी सफलता कहीं ना कहीं हासिल हो रही है और यही दृढ़ संकल्पित कहीं ना कहीं नजर आते हैं। जिस तरह से सरकार जब आई थी उस समय ये कहा गया था कि नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ में जड़ से खत्म करना है और अब ये कहा जा सकता है उसी क्रम में एक बड़ी सफलता भी हासिल हो रही है। जी नैन्सी, देखिए कल जो है मुठभेड़ हुई थी छत्तीसगढ़ में। बीजापुर और कांकेर के बॉर्डर में जो है 2 अलग-अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई और इस दोनों मुठभेड़ में अलग-अलग जगहों पर जो है 30 नक्सली ढेर हो गए हैं। अगर मैं बात करूं कि दंतेवाड़ा में जो है, यानी कि बीजापुर जो एक बॉर्डर है, वहां पर 26 नक्सली मारे जाने की सूचना थी और कांकेर में जो है 4 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया था। इस दौरान जो है जवान भी इसमें शहीद हो गए हैं। तो एक बड़ी सफलता मानी जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार की, राज्य सरकार की, क्योंकि हमने देखा था कि जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी यहाँ, तो लगातार नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की बात कही जा रही थी और इसी कड़ी में एक बड़ी सफलता जो है वो राज्य सरकार को लगी है और जवानों को लगी है। जवान जो है लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं नक्सलियों के लिए। जो है कल 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया है जवानों ने इसी कड़ी में। और आज जो है उप मुख्यमंत्री यानी और गृह मंत्री विजय शर्मा जो है वो उन्होंने आज विधानसभा में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं और इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं भी जो है नक्सली अभियान को लेकर की हैं और 25 साल बाद जो है वहां एक विकास की जो एक नई शुरुआत हो रही है, ये कहना है गृह मंत्री विजय शर्मा का। तो लगातार जो है छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को लेकर अभियान जो है, नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान है वो जारी है और लगातार मुठभेड़ में जो नक्सली हैं वो ढेर हो रहे हैं। जवान जो है नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं। और वहीं जो विजय शर्मा है, गृह मंत्री विजय शर्मा है, उन्होंने साफ तौर पर आज कहा है कि जो नक्सली एरिया है वहां पर लगातार अब विकास की जो एक नई शुरुआत है वो हो रही है। 25 साल बाद एक जो रोड था, पामेड़ रोड था, वो शुरू होने जा रहा है, जिससे लोगों को काफी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि इस रोड पे जाने के लिए, पामेड़ जाने के लिए लोगों को 250 किलोमीटर दूर तेलंगाना का रास्ता अपनाना पड़ रहा था। तो ये जो है वो रास्ता छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो नक्सली एरिया कहलाया जाता था। तो कहीं ना कहीं उस एरिया में नक्सली अब साफ होते नजर आ रहे हैं। तो इस रोड को वापस से शुरू किया जा रहा है। तो ये रोड से जो ग्रामीण है और वहां के जो
स्थानीय निवासी हैं उनको काफी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि 90 किलोमीटर जो है वो दूरी कम हो, मतलब कि दूरी हो जाएगी। 250 से 90 किलोमीटर होना तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और साथ ही जहां बाजार नहीं लग रहे थे वहां बाजार लगना शुरू हो जाएंगे, साप्ताहिक बाजार लगना शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो आम जन है, वहां के आम नागरिक हैं, वहां के ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको काफी सुविधा मिल जाएगी इससे और वे काफी संतुष्ट होंगे। और साथ ही विजय शर्मा जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो ग्राम पंचायत नक्सल मुक्त होगा उसे तत्काल ही विकास की एक नई शुरुआत की जाएगी उस पंचायत में, और साथ ही उस पंचायत को 1 करोड़ रुपए दिए भी जाएंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि 1 करोड़ रुपए उस ग्राम पंचायत को दिए जाएगा जहां पर नक्सल मुक्त जो लोग हैं वहां हो जाएगा। और बस्तर एरिया में देखा जाता है कि नेटवर्क का काफी प्रॉब्लम होता था, तो जब से भाजपा की सरकार बनी है वहां पर लगातार जो है नेटवर्क को भी सुधार किया जा रहा है, और नक्सली वहां के जो नेटवर्क टावर रहते थे उसे उखाड़ देते थे या जला देते थे। लेकिन काफी टाइम से ये जो मामला है वो दबा हुआ है और ये मामला सामने नहीं आया। और 500 से जो ज्यादा 570 से ज्यादा वहां पर मोबाइल टावर लगाए गए हैं अभी फिलहाल, और जो अभी सुरक्षित हैं, और नक्सलियों का जो एक आतंक है वो कहीं ना कहीं कम होते दिख रहा बिल्कुल, है। वाकई और नक्सलियों के आतंक को कहीं ना कहीं कम करती हुई और अपने उस दृढ़ संकल्प को भी पूरा करती हुई कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।